सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। लॉकडाउन में आप लोगों में से बहुत सारे लोग ड्रेस को शुरू से बनाना सीखना चाहते हैं, इसलिए आज से मैंने YouTube पर सिलाई का बेसिक कोर्स शुरू कर दिया है। तो आप अच्छे से देखिए और सीखिए, क्योंकि अच्छी ड्रेस बनाने के लिए पहले आपका बेसिक क्लियर रहना चाहिए, तभी तो आपकी ड्रेस अच्छी बनेगी। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ही ड्रेस में सफाई आती है। तो जैसे ही आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर आप ड्रेस बनाना सीखिए, जिससे आपको बनाने में आसानी पड़ेगी और आपकी सफाई आने लगेगी। और अगर आपका बेसिक पहले से ही क्लियर है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और अपनी पसंद की ड्रेस भी बता सकते हैं, तो मैं उसकी लिंक आपको भेज दूंगी। और मैं आपको बता देती हूँ कि ये बेसिक क्लास आपकी हफ्ते में 3 दिन चलेगी, जैसे सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को। तो जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ, बस आपको वैसे ही सीखना है और थोड़ा टाइम निकाल कर प्रैक्टिस भी करना है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में आप तुरपाई करना सीखेंगे और मैं आपको बता देती हूँ कि ये कहाँ कहाँ पर यूज होती है और ये कितनी ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले तो आपको इसको ब्लाउज में ही करना है। ब्लाउज की जैसी कमर पट्टी पर, आस्तीनों पर और हुक की पट्टी पर। और फिर होता है गले की डिजाइन में। अगर आप कोई डिजाइन वाला गला बना रहे हैं तो उसमें भी आपको तुरपाई करना होगा। और जैसे आप साड़ी की फॉल लगा रहे हैं तो उसमें भी तुरपाई की जाती है, इसलिए आपको तुरपाई अच्छे से पहले आना चाहिए। तो तुरपाई करने के लिए आपको एक छोटी सुई लेना है और धागा लेना है और एक प्लेन कपड़ा लेना है, उसी पर आप तुरपाई करेंगे। तो जैसे मैं करूंगी वैसे ही आपको सेम आइडिया से करते जाना है। तो अब आप सुई धागा उठा लीजिए और जैसे मैं कर रही हूं वैसे ही आप सेम करते जाइए। तो कपड़े को आपको सीधा फैला लेना है, उसके बाद थोड़े कपड़े को फोल्ड करना है। इस तरह कपड़े को फोल्ड करना है। उसके बाद इसको एक बार फोल्ड और कर देंगे और अच्छे से दबा दीजिए। तो इस तरह आपको डबल लेयर में कपड़े को रखना है। तो जैसे मैंने कपड़े को रखा है वैसे ही आप सेम आइडिया से रखिए। पहले एक बार कपड़े को फोल्ड कीजिए और फिर दोबारा उसको फोल्ड करना है। ठीक है, इस तरह अच्छे से नाखून लगाकर उसको दबाकर रख लीजिए। अब आपको छोटी सुई उठाना है और इसमें सिंगल धागा डालना है। तो इस तरह आपको धागा डालना है और एक धागा को छोटा रखना है और एक को बड़ा रखना है और उसको अच्छे से बांध लेना है। तो कपड़े को आपको अपनी साइड रखना है, जिससे आपको तुरपाई करते अच्छे से बने। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि किनारे से ही तुरपाई करना शुरू करना है। तो इसका छोटा सा धागा लेना है नीचे के कपड़े का और ऊपर के कपड़े से मिला देना है। इस तरह दोनों का आपको थोड़ा थोड़ा कपड़े को लेते हुए इसको खींचना है। तो इस तरह आपको धागे को ले जाना है। थोड़ा सा कपड़ा नीचे का दबाना है और थोड़ा सा ऊपर का। और अपनी साइड खींचते जाना है। इस तरह कपड़े को सुई में रखना है। थोड़ा नीचे का कपड़ा लिया, थोड़ा ऊपर का कपड़ा लेना है और इस तरह खींचते जाना है। तो इसमें पहले आपको ध्यान रखना है कि 3 उंगलियां कपड़े के नीचे हैं और एक उंगली से इसको हमने ऊपर की साइड दबाया है। इस तरह आप दबाइए और इन उंगलियों को इस तरह नीचे के कपड़े को दबाइए और इस तरह कपड़े को सुई में डालिए। दोनों कपड़े को टच करते हुए ऊपर की साइड खींच दीजिए। तो
नीचे से आपको दोनों कपड़ों को ज्वाइंट करना है और ऊपर की साइड खींचते जाना है, तो हर एक धागा आपका तिरछा होता जाएगा। इस तरह आपको तुरपाई करते जाना है। तो जैसे मैं कर रही हूँ सेम आइडिया से आप वैसे ही करते जाइए और इस सुई को ज्यादा दूरी पर मत रखिए, ठीक है? ज्यादा इसका फैसला नहीं रखना है आपको। तो जरूरी नहीं है कि आप हर बार ऊपर की साइड इसको खींचे। पहले आपको क्या करना है कि 2-3 धागा इसमें भर लेना है और फिर आप एक बार में खींच दीजिए। जैसे इसमें 2-3 धागा भरना है और फिर इसको आगे की साइड खींच देना है। तो इस तरह आपको सुई धागा से सीधा धागा ले जाना सीखना है। तो फिर समझ लीजिए कि नीचे की आपको इस तरह 2 धागे निकालना है, इस तरह 2 धागे निकालना है और इसको इससे मिला देना है। तो ये हो गया सुई धागा से सीधा धागा ले जाना, ठीक है? अब मैं आपको इसी कलर के धागे से तुरपाई करना बता रही हूँ कि जिस ड्रेस में आप करेंगे तो उसी कलर का धागा आपको यूज करना है। अभी हमने आपको दिखाने के लिए दूसरा धागा यूज किया है। तो इस तरह आपको तुरपाई करके सीधी लाइन ले जाना है। तो अब मैं आपको ब्लाउज में करके दिखाती हूँ। तो अब मैं आपको इस ब्लाउज में तुरपाई करना बता रही हूँ। तो ये 2 टक्स का ब्लाउज है और ये अस्तर वाला है, ठीक है? तो इस ब्लाउज को आपको देखना है और समझना है कि तुरपाई कहाँ पर होना है। जैसे इसमें नीचे पाइपिंग लगी हुई है तो आपको इसमें तुरपाई नहीं करना है, क्योंकि ये पट्टी आपकी बाहर नहीं निकलती है। तो तुरपाई आपको कहाँ करना है? इसमें यहाँ पर करना है। तुरपाई हुक की पट्टी पर करना है और आस्तीन में भी इसकी तुरपाई नहीं करना है। जहाँ पर पाइपिंग लगी है या लेस लगी है तो वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। बस आपको तुरपाई इसमें इधर करना है और कमर की पट्टी पर करना है। तो इसमें मैं आपको यहाँ पर तुरपाई करना बताऊंगी। उसके बाद एक कच्ची जो सिलाई होती है उसको निकाल दिया जाता है। तो जब आप ब्लाउज बनाना सीख जाएंगे तो आपको ये बहुत काम आएगी। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है कि मैचिंग का धागा लेना है। जिस कलर का आपका ब्लाउज है उसी कलर का आपको धागा यूज करना है। तो आप जल्दी से सुई में सिंगल धागा को डाल लीजिए, फिर तुरपाई करेंगे। एक साइड से धागे को अच्छे से बांध लीजिए और एक साइड इसको छोटा रखिए। तो एक साइड आपको धागे को छोटा रखना है और एक साइड बड़ा रखना है, उसको बांधना है। अब ब्लाउज आप अपनी साइड रखिए जिस साइड से आपको अच्छे से तुरपाई करते हुए बने। तो आप किसी साइड से भी तुरपाई को शुरू कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप गले की साइड से ही करें या कमर के साइड से करें। जिस साइड से आपको अच्छे से बने आप उस साइड से तुरपाई इसमें कर सकते हैं। तो जैसे बंधा हुआ धागा है तो इस बंधे हुए धागे को छिपाने के लिए आपको क्या करना है कि तुरपाई को इसके अंदर से शुरू करना है। सुई को थोड़ा इसके अंदर से डालेंगे जिससे इसका बंधा हुआ जो धागा है वो अंदर की साइड छिप जाएगा।
तो जैसे मैंने आपको उस कपड़े पे बताया है, सेम आइडिया से आपको इस पे करते जाना है। नीचे से आपको थोड़ा सा कपड़ा दबाना है और ऊपर की साइड इससे मिला देना है और खींचते जाना है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि ज्यादा बड़े बड़े धागे आपको नहीं डालना है। जब मैचिंग के कलर से तुरपाई करते हैं तो धागा आपका सामने की साइड बिल्कुल भी नहीं दिखता है, बिल्कुल हल्का हल्का सा दिखेगा आपको। तो बस आपको सेम आइडिया से करते जाना है। इस तरह थोड़ा सा कपड़ा नीचे का लेना है और थोड़ा सा कपड़ा ऊपर का लेना है और बस खींचते जाइए। तो आपको क्या करना है कि 3-4 धागा इसमें भर लीजिए और फिर आप ऊपर की साइड इसको खींचते जाइए, जिससे तुरपाई जल्दी हो जाती है। तो आपको इधर मिलाना है और इस धागे को तोड़ लेना है। तो धागा बांधने के लिए आपको पहले सुई को फंसा लेना है और फिर ऊपर से इसको घुमाकर डाल देना है और बस इसको खींच लेना है। तो इस तरह ही बंध जाता है। अब धागे को काट लेना है। तो इस तरह आप 2 बार कीजिए और काट लीजिए। तो इस तरह तुरपाई करने के बाद अब आप आगे की साइड देखिए। ये है आपका सिलाई का धागा और ये है तुरपाई का धागा, जो बिल्कुल हल्का हल्का आपको नजर आएगा। तो मैं आपको इस तरह दिखा देती हूँ। तो शायद कैमरे में आपको अच्छे से नजर नहीं आ रहा हो, तो इस तरह मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, ये आपके तुरपाई के धागे हैं जो बिल्कुल हल्के हल्के नजर आते हैं। अब इस धागे को निकाल दिया जाता है और ये तुरपाई वाला फिर रहता है। तो इस तरह हमने इसके कच्चे धागे को निकाल दिया है। अब आप तो इस तरह हमने इसके कच्चे धागे को निकाल दिया है। अब आप सेम आइडिया से तुरपाई कीजिए। 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे हाल बनने लगेगी। तो ये मशीन का कच्चा धागा था और ये हमारी तुरपाई है। कच्चे धागे को हटा दिया है और ये तुरपाई हमारी रहती है। जब आप सेम कलर से तुरपाई करेंगे तो धागा बिल्कुल भी नहीं दिखता है और बहुत सुंदर लगता है। इस क्लास में मैंने आपको तुरपाई करना सिखा दिया है। अब आपको थोड़ा टाइम निकालना है और प्रैक्टिस करना है और मुझे कमेंट करके बताइए अपने नाम के साथ कि तुरपाई आपको समझ में आया या नहीं, जिससे मुझे पता चलता रहेगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ऑन रखिए, जिससे वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।